कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कोई भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में मैं उस गठबंधन में। 20 साल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये देखे जो बिहार की जनता के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है और खास एक तरफ चिराग सिग्नल पे सिग्नल दे रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है और अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक दूसरी तरफ एनडीए भी सिग्नल पर सिग्नल दे रही है कि हम वैसे लोगों को बिहार का सीएम बनाएंगे जो बिहार का नायक है, खलनायक को नहीं। यानी एक ही मंच पर दो तरह का संवाद देखने को मिल रहा है। अभी नेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के। और ऐसी स्थितियां में कहीं ना कहीं बिहार में बहुत हलचल हो रहा है और इस हलचल को लेकर के हर कोई इस होड़ में लगा है कि मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है कहीं ना कहीं नीतीश ले जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई कैंडिडेट ले जाए और तीसरा कहीं ना कहीं चिराग पासवान ले जाए। हालांकि पूरे एनडीए में एक से एक नेता उभरे हुए निकल रहे हैं और बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं और बड़े बड़े अपने अपने दांव पत्ते खोल रहे हैं। और सीएम की भी लिस्ट अगर देखा जाए तो बीजेपी में ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सीएम की लिस्ट निकल के आ रही है, जो ऑलरेडी विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, वो सब उस रेस में हैं और ललन सिंह और संजय झा भी उसी रेस में हैं और खुद नीतीश कुमार भी उस रेस में तो हैं ही। यानी देखा जाए तो हर कोई रेस में है और इधर चिराग पासवान भी रेस में आ रहे हैं। और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में। यानी एनडीए एक ऐसा जमघट बन चुका है जिसमें हर कोई को एक ही ट्रेन पकड़ना है और उस ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही है कि लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं क्योंकि सीट कंफर्टेबल नहीं मिल रहा है। सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है। जो हेड कांस्टेबल कह सकते हैं, जो सीट है, जो मेन सीट है, उस सीट पर हर कोई को बैठना है और इतने सारे लोग उस सीट के लिए मारामारी कर रहे हैं। एकता और अखंडता की बात करने वाले कैसे एक दूसरे को ऐसे ऐसे इनडायरेक्टली सिग्नल्स दे रहे हैं जो सोने के चम्मच लेकर बाप माई के नाम पर। इसको देख के लगता है कि बिहार की स्थितियां अब पहले से और भी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मामला अब ऐसे निकल के आ रहा है कि बिहार में अगर है तो वो है नीतीश कुमार की बातें करते थे, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी के साथ वो कोलैबोरेशंस हो चुका है और बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार आपने बहुत काम कर लिया, अब हमारे पार्टी को भी काम करने दो, आप बैठो, आप गार्जियन की तरह रहो। और ऐसी स्थितियां में नीतीश तैयार नहीं हो रहे हैं। नीतीश के भी अलग अलग नखरे दिख रहे हैं, नीतीश की अलग अलग प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं और नीतीश वही प्रॉब्लम्स के जरिए बहुत कुछ कह दे रहे हैं और बहुत बार चुप रह करके भी बता रहे हैं कि इस बार फिर से नीतीश कुमार को मौका दे ही दीजिए, नहीं तो हम और भी बड़ा खेला कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से वह ऐसे कई खेला कर रहे हैं और इसी को लेकर के बिहार की सियासी और भी बिगड़ते जा रही है, क्योंकि पहले से क्लियर था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन वो क्लैरिटी धीरे धीरे समय के साथ घटती जा रही है, सोच भी उसके प्रति धीरे धीरे कमती जा रही है। और इसी परिस्थितियां और स्थितियों को देख करके लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान अब धीरे धीरे बिहार का रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे ऐसे स्टेटमेंट वो दे चुके हैं कि मेरी प्राथमिकता में ही बिहार है। कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैंने जो 2013 में जो एंट्री ली थी उसमें जो मेरी प्राथमिकता थी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो इसी के लिए थी और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं केंद्र में रहकर के बिहार को पूरी तरह से नहीं सेवा कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए बिहार ही आना पड़ेगा और देयर इज नो ऑप्शंस। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बातों को सिग्नल्स दे रहे हैं और बार बार ऐसे कई सारी बात भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म हो सकता है कहीं भी हो, मेरा जो लालन पालन जो भी हुआ है, जो मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया है, वो सब मैंने दिल्ली में रह के किया है
और मैंने जो काम किया है वो मुंबई में रह के किया है। लेकिन इस दोनों जगहों में रहने के बाद तो मैंने अनुभव किया कि बिहारियों को किस तरह से गाली की तरह ट्रीट किया जाता है। बिहारी होने का एक धब्बा जो लगा है हमारे तन बदन पे, उस धब्बे को भी मिटाना होगा और इसीलिए मुझे बिहार आना होगा। और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि मेरी नज़र में बिहार की प्राथमिकता फर्स्ट नंबर पर है और वह केंद्र में रह करके पूरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद चिराग पासवान बिहार में एंट्री की बार बार चर्चा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके जीजा हैं अरुण भारती, वो भी ये संकेतात्मक इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी चाहने वाले समर्थक हैं, उनकी भी गुहार यही है कि इस बार चिराग पासवान को मौका दीजिए, चिराग पासवान को लाइए। और ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां जो बन रही है उसको लेकर करके यह संकेतात्मक चीज़ें दिख रहे हैं। और बिहार में ऐसा होने के भी कई सारे कारण हैं। पार्टियां ऐसी हो रही है और उस पार्टियों को लेकर के आपस में जो तन्मय और जो फान चढ़ रहा है उसको लेकर के भी ये घटनाएं घट रही है। लेकिन उधर ही विजय कुमार सिन्हा जो ऑलरेडी डिप्टी सीएम है, वह इस बात को भाप रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान की एंट्री होती है और लोकप्रियता बढ़ती है और वह एक नायक से कह सकते हैं ना, एक बड़े अभिनेता के रूप में दिखने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनका एक जनसैलाब हो रहा है, तो शायद उनकी लोकप्रियता की वजह से और साथ साथ मोदी भक्त हनुमान की वजह से शायद उन्हें बिहार में ऐसी कोई जगह ना ले ले या ऐसी कोई पकड़ ना बना ले जो जिस पद के लिए वो वर्षों से तरस रहे हैं, शायद वह पद कहीं ना कहीं चिराग को मिल जाए। इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट भी देकर के क्लियर कर दिया है, अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा। बिहार में अभी एक नायक की जरूरत है, बिहार में अभी एक ऐसे नेता की जरूरत है जो जमीनी स्तर से जुड़ा है, जो उनका पूरा जमीनी ताल्लुकात है, जो हर लोगों से मिला है, दुख दर्द को समझा है। जो बिहार में रहा ही नहीं है उसको कैसे मालूम होगा कि हम बिहार की किस परिस्थितियों को बदल लें। लेकिन चिराग पासवान क्लियरली कहते हैं कि बिहार में जिस तरह से शिक्षा की प्रॉब्लम्स है, शिक्षा की समस्याएं हैं, यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, जो भी अच्छे टीचर है, या तो वो कोटा में रह रहे हैं और कोटा में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ का बच्चे कोटा जाकर पढ़ रहे हैं, टीचर भी यहाँ का, स्टूडेंट भी यहाँ का, लेकिन लोकेशन कोटा में है। तो ऐसी स्थितियों को हमें ठीक करना है। दूसरा, पलायन को रोकना है। पलायन से भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ पर अच्छे लोग नहीं रह पा रहे हैं या व्यवसाय नहीं हो पा रहे हैं, उस व्यवसाय को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं। बिहार को किस तरह से गाली के नाम से ट्रीट किया जाता है उसको लेकर के भी उन्होंने कई सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियरली रूप से कहा है। यानी उनकी प्राथमिकता बिहार को लेकर के बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीतियों पर वह अड़े हैं और इसको लेकर के उनका एक केंद्र बिंदु बिल्कुल एक फोकस्ड है। लेकिन उनके अपने ही मंत्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनडीए गठबंधन में ऐसे लोग हैं, वो भी इस तरह से मांगे कर रहे हैं, इस तरह से डिमांड कर रहे हैं और इस तरह से बातें रख रहे हैं, जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं एक अलग से ही तनावपूर्ण स्थितियाँ चल रही है। हालांकि वह आपको मंच पे दिखाई नहीं देंगी, लेकिन इंटरनली वह सारा तनाव आपस में चल रहा है। वह सीटों को लेकर के भी चल रहा है, वह पद के लेकर के भी चल रहा है कि आखिर पद किसे मिलेगा। कई बार तो जीतनराम मांझी कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सीट लाएगा इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा कि कैसी कैसी स्थितियां होंगी, कैसी परिस्थितियां होंगी, उसके हिसाब से उन्हें पद दिया जाएगा। तो ऐसी स्थितियां अगर बन रही है, अगर ऐसी स्थितियां को देखा जाए तो अगली जो लड़ाई हो रही है वो सीटों को लेकर के तो हो रही है और इसी को लेकर के और भी मामला गर्म हो रहा है कि सीट सबसे ज़्यादा मिलेगा तो तभी जीत हम ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि अगर सबका साथ, सबका विकास है तो सीटों में भी तो सबका हाथ होना चाहिए। और इसी को लेकर के सीट के मामले को लेकर के भी आपस में एक तनावपूर्ण स्थितियां बन चुकी है। और जिस तरह से जीतनराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, ये सब सीटों की मांग को लेकर के अपने अपने एक नज़रिया प्रस्तुत किए हैं और शायद इसी नज़रियों से अगर देखा जाए उनकी जो मांगे हैं, उस तरह से डिमांड है, शायद बीजेपी ना पूरा कर पाए। और ऐसी ही परिस्थितियां बिहार में अब पनपती जा रही है और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये चाहते हैं कि हमारा नाम का क्लियर कट अवलोकन किया जाए। नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री आए बिहार में और मेरे नाम का रिफ्लेक्शन कर दे कि 2025 में मल्ली और सिर्फ नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, तब ही यह गठबंधन है, तब उन्हें जाकर वो शांति मिलेगी। लेकिन ये शांति में अब भंग पड़ने लगा है और इसीलिए खास करके चिराग पासवान की एंट्री हो रही है। और एंट्री किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है और क्या कारण है, वो सब अभी अंदर का खेल है और अंदर बहुत कुछ खेला जा रहा है। वो समय आते आते हर कुछ धीरे धीरे पटल पर दिखने भी लगेगा। लेकिन इतनी सुबगाहट हो चुकी है कि अब वह बिहार की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और इसी को लेकर के कई सारे पार्टियां भी ये चीज़ें कह रहे हैं कि इनको कम से कम सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम ज़रूर देना चाहिए। और कभी सीएम को लेकर के मांगे उठ रही है तो कभी डिप्टी सीएम को लेकर के मांगे उठ रही है। लेकिन बिहार में चिराग पासवान अगर एनडीए में हैं तो उन्हें इस 2 पद से कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। या तो वो सीएम लेंगे या तो वो डिप्टी सीएम लेंगे और इसी 2 पद को लेकर के ही बिहार में चर्चा सरेआम है। देखते हैं अभी क्या क्या होता है, उनको इस पद के लिए कितना वेट करना पड़ेगा और कितनी सीटें मिल सकती है और कैसा तनावपूर्ण स्थिति होगा, क्योंकि यह लिस्ट में ऑलरेडी 2 डिप्टी सीएम पहले से ही हैं और पहले से लग चुके हैं। तो क्या तीसरे डिप्टी सीएम लाएंगे या उन दोनों डिप्टी सीएम को एक सीएम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर नीतीश को बैठाएंगे। ऐसे तमाम खेल में अभी बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है और बहुत कुछ सियासी गरम है जो अंदर चल रहा है। और धीरे धीरे वो सारी परत को हम धीरे धीरे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वह सारी घटनाओं को क्या क्या होने वाला है हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना एक कंट्रीब्यूशन जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियोस कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।